हेलो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस हमारे रहने वाले हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स क्वेश्चन जो एचटेट में पहले आ चुके हैं और इससे पहले वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। तो आगे उससे नेक्स्ट देखते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे हमारे हरिशेन थे, कल्याण थे या हर्षवर्धन थे या कालिदास थे। प्रयाग प्रशस्ति इसके लेखक थे हरिशेन। कौन थे? हरिशेन। बहुलक जो होता है उसकी गणना करनी है। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? ये आया है हमारा 9 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो हमारा बहुलक हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 133 शाहजहाँ की माता थी, तो शाहजहाँ की माता जी का नाम क्या था ये हमें बताना है। तो ये रहेगा राठौर राजकुमारी। कौन थी? शाहजहाँ की माता जी का नाम था राठौर राजकुमारी। एचटेट में किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, यानी हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमें नहीं पता कि एचटेट कहाँ से क्वेश्चंस डाल देता है। बाकी हमें अपनी तरफ से 6 to 10th जो है कर लेनी चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स ये हमें 6ठी से लेकर 10वीं तक की पुस्तकें पढ़ लेनी चाहिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। बाकी 11th 12th का भी डाल दिया जाता है। लेवल 2 ये हम कर रहे हैं SST एचटेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम 134 क्वेश्चन पर चलते हैं। टाइफून का उत्पत्ति स्थल है, तो टाइफून का उत्पत्ति स्थल क्या है? उत्तरी अंध महासागर, उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। जो टाइफून का यहाँ पर आएगा उत्पत्ति स्थल उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। टाइफून जो है उत्तर पश्चिम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन जो है यहाँ पर हमारा टाइफून का उत्पत्ति स्थल है। 135 क्वेश्चन है हमारा। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक का शायद आप सभी को पता होगा, ये हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, आगे चलते हैं इससे। इसका वैसे मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर रहेगा E1। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया पुत्री थी। रजिया पुत्री किसकी थी? 137 का आंसर रहेगा हमारा शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। रजिया जो पुत्री थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री का नाम था रजिया बेगम। आगे चलते हैं। भूड़ स्थलाकृति एक विशेषता है, तो जो ये भूड़ स्थलाकृति है, स्थल पर जो आकृति बन जाती है भूड़, ये किससे संबंध रखती है? तो इनमें से ऊपरी एवं मध्य गंगा मैदानों की। तो ये होती है ऊपरी और मध्य गंगा मैदानों की ये भूड़ स्थलाकृति विशेषता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, भारत में उच्चतम एवं न्यूनतम जनघनत्व कितना है? उच्चतम और न्यूनतम जनघनत्व कितना है? यहाँ पर आएगा दिल्ली का जो है 11,297 और जनघनत्व। ठीक है, डेंसिटी हमें बतानी है। अरुणाचल प्रदेश की है 70। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किताब उल हिंद के लेखक है अमीर खुसरो या फिर अबुल फजल अल बैरूनी या फिर अमीर हसन देहलवी। यहाँ पर आंसर रहेगा हमारा सी, अल बैरूनी। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब उल हिंद के लेखक है अल बरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एचटेट अगर हमारा नेक्स्ट मंथ में 7 या 8 डेट को है, तो उससे पहले हमें यहाँ
पूरा कवर करना है हमारा SST TGT लेवल, सेकंड लेवल। और यहाँ पर हमारे प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे पहले हम ये इनसे पता लगा लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और फिर हम डिटेल में सारा सिलेबस करेंगे बहुत स्पीडली। यहाँ पर 141 क्वेश्चन है, H गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? तो यहाँ पर कौन सा नियम है? यहाँ इसका आंसर रहेगा हमारा, क्या आंसर रहेगा? बी आंसर रहेगा, सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता नियम H गोसेन का द्वितीय नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम। अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं, तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं अशोक के अधिकतर अभिलेख? तो ये लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। अशोक के अधिकतर अभिलेख लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में। आगे चलते हैं। IMF ने कार्य करना कब प्रारंभ किया? IMF ने कार्य करना प्रारंभ किया था, इसका आंसर रहेगा सी, 1947 में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकारियों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक है। तो सबसे प्रभावशाली घटक क्या है? ये रहेगा समाज से स्वीकृति। ये रहेगा समाज से स्वीकृति। अधिकारियों के पीछे सबसे प्रभावशाली घटक है समाज से स्वीकृति। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये शिव समुद्रम, ये कावेरी नदी पर है, बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। पोचम पाद, ये है गोदावरी नदी पर। और ये काकरा पार नर्मदा पर, ये नहीं है, ये मतलब ये सुमेलन में नहीं आता है। उकाई तापी पर, उकाई तापी पर, ये याद कर लीजिए। तीन यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। अलग से भी पूछा जा सकता है कि नदी घाटी परियोजना कावेरी पर कौन सी है, शिव समुद्रम है, और गोदावरी पर कौन सी है? ये है पोचमपाद। और या फिर तापी पर कौन सी है? उकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार है, तो क्या मूल आधार है? इसका आंसर रहेगा रूढ़िवादी छवियाँ। श्रम के लैंगिक विभाजन यानी भेदभाव करना कि व्यक्ति औरत काम कर रही है या आदमी काम कर रहा है, इसमें श्रम जो होता है, परिश्रम जो हम कार्य करते हैं, उसमें श्रम के लैंगिक विभाजन का मूल आधार क्या रहा है? रूढ़िवादी छवियाँ। मतलब पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं कि नहीं, औरत कम काम करती है, आदमी जो है मजबूती का काम कर सकता है, इस तरह का ये रूढ़िवादी छवियाँ चल रही हैं, इस वजह से ऐसा होता है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर देखनी है हमें। उत्तर का चयन करें तो क्या रहेगा? इनमें हमें मिलाना है। मैंग्रोव, मैंग्रोव का क्या रहेगा? यानी हम 147 क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंग्रोव का रहेगा, ये 1 है, ये प्रदेश है। तो मैंग्रोव इनमें से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ये आएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं हमारे कोरोमंडल तट पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कोरोमंडल तट पर। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट पर शुष्क सदाबहार वन। और आर्द्र समशीतोष्ण जो है वो पाए जाते हैं, आर्द्र समशीतोष्ण नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियाँ। आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। और जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं कोरोमंडल तट पर। और उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। और आर्द्र समशीतोष्ण पाए जाते हैं नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों में। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग या फिर सर्वदलीय संसदीय समिति। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा? इसका रहेगा हमारा 48 का सी, चुनाव आयोग। क्या रहेगा?
चुनाव आयोग। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करते हैं चुनाव आयोग। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं होती हैं। जब सीमांत उपयोगिताएं होती हैं तो एक उपभोक्ता संतुलन में होता है। तो यहाँ न्यूनतम आएगा, समान आएगा, उच्चतम आएगा या बढ़ती हुई आएगा। तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, समान। एक उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिताएं समान होती हैं। ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमारी क्लास का रहेगा। वीडियो को लाइक करके जाना, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करने को क्वेश्चन मिलेंगे। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश जाना जाता है, इसका आंसर रहेगा भूतापीय ऊर्जा के लिए। हिमाचल प्रदेश जो है भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है, जो मणिकर्ण जगह है ये। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाय बाय।